हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है द क्राइम रिपोर्ट एपिसोड 1 में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो आपके जिस्म के रोंगटे खड़े कर देंगे। यह खबर जुड़ी हुई है प्रयागराज से। प्रयागराज में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंग रेप किया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर दिया, साथ ही उसके जिस्म के नाजुक अंगों को इस तरीके से काटा कि घाव हो गए। आइए हम जानते हैं कि पूरा वाकया क्या है, पूरी क्राइम हम जानते हैं। कोंधियारा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की अपनी माँ, दादी और एक छोटी बहन के साथ रहती है और उसके बाप दादा मुंबई में एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। इस साल लड़की ने यूपी बोर्ड से 12th के एग्ज़ाम भी पास की है। लड़की का अपने ही गांव के एक लड़के से अफेयर चल रहा था। लड़की छिप छिप करके उस लड़के से मिलती थी। 10 अगस्त की रात करीब 11 बजे उस युवक ने लड़की को कॉल किया और इधर उधर की बातें करने के बाद लड़की को घर से ज़रा दूर मिलने के लिए बुलाया। जब लड़की उससे मिलने के लिए अपने घर से बाहर निकली तो देखी कि लड़का एक कार लेकर के उसका इंतज़ार कर रहा है। उस लड़के ने लड़की को उस कार में बैठा लिया और उसको वहाँ से लेकर के चल दिया। काफ़ी दूर जाने के बाद एक कमरे तक पहुँचा जहाँ पहले से ही उस लड़के के 2 दोस्त वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। फिर तीनों ने मिल करके उस लड़की के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, उन लड़कों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी ज़ख्मी कर दिया और पूरे जिस्म पर दांत काट काट करके ज़ख्मी कर दिया। लड़की तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन दरिंदों को ज़रा सा भी रहम नहीं आया। उसके बाद तीनों लड़के उसे कार में लेकर कोंधियारा थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क पर साइड में फेंक दिया और वो तीनों भाग गए। लड़की काफ़ी देर तक वहाँ पर तड़पती रही, लेकिन किसी की भी उस पर नज़र नहीं पड़ी। रात में गश्त कर रही पुलिस जब वहाँ से गुज़र रही थी तो उन्हें नज़र आया कि कोई उस जगह पड़ा हुआ है। जब करीब जाकर के पुलिस वाले जब देखते हैं तो एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। पुलिस वाले उसे उठा करके थाने लेके चले आते हैं। फिर कुछ लोगों को उस जगह बुला करके इस लड़की के बारे में पूछते हैं तो एक शख्स बताता है कि ये लड़की फलां महल्ले की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस ने लड़की को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और उसके घर वालों को इस घटना की सूचना दी। लड़की की हालत में सुधार नहीं होता देख डॉक्टरों ने उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उसे रेफ़र कर दिया। जब उस पीड़िता के बाबा और पिता मुंबई से वापस आए तो 18 अगस्त को एक तहरीर लिख करके कोंधियारा पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उसके आधार पर FIR दर्ज नहीं की। लड़की के बाबा ने आरोप लगाया पुलिस मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कोंधियारा पुलिस ने FIR दर्ज करने में एक बड़ा खेल किया है। उन्होंने उसमें लिखा है कि लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है। हालांकि लड़की ने इसी साल यूपी बोर्ड से 12th का एग्ज़ाम पास की है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जब हमारे देश के अंदर पुलिस प्रशासन इस तरीके से एक रेपिस्ट को, एक मुजरिम को इस तरीके से बचाएगी, तो ज़रा सोचिए कि हमारे देश के अंदर बेटियाँ आज़ाद कब होंगी। आखिर बेटियाँ सेफ महसूस कैसे करेंगी। मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अपनी बहन बेटियों का खुद ही ख्याल रखें, अपने फैमिली का, कहाँ जाते हैं, कब क्या करते हैं, हर एक जगह का ख्याल रखें, क्योंकि वहशी दरिंदे हर जगह भरे पड़े हैं। इस वजह से कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार उसे छूट दे रही है, कभी ज़ात पात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। लिहाजा अपनी फैमिली का केयर खुद कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए।